दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ रज़ा। आप लोग देख रहे रज़ा ग्राफिया। हिंदुस्तान में जो भारतीय मुसलमान यहाँ रहते हैं वो राजनीतिक रूप से पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, बल्कि राजनीति में भागीदारी उनकी नौ के बराबर हो चुकी है। और उसका सबसे बड़ा कारण जो है भागीदारी ख़त्म होने का, वो ये है कि वो एक ही उनका मकसद रहता है जब चुनाव आता है कि किसी तरह भाजपा को हराया जाए और कांग्रेस को जिताया जाए, आरजेडी को जिताया जाए, यूपी में समाजवादी को जिताया जाए, बंगाल में ममता दीदी को जिताया जाए। सबको जिताते हैं लेकिन खुद जीतने की कोशिश कभी नहीं किए। मुसलमान कभी खुद जीतने का कोशिश नहीं किया और न कुछ चाहता है कि मुसलमान को जीते। सिर्फ उनका एक ही मकसद है कि भाजपा को हराना। कौन पार्टी भाजपा को हरा देगी उसको वोट देना है। अरे भाजपा को हरा के या आरजेडी को जिता के, कांग्रेस को जिता के तुमको क्या मिला है मुसलमानों? अब कौम के दलाल, कुछ कौम के दलाल है जो इलेक्शन आने के टाइम में ऐसी ऐसी बातें करना फैलाते रहते हैं कि बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है, कांग्रेस को जिताना है। अरे कांग्रेस को आरजेडी को जिताने का ठेका मुसलमानों ने लेकर रखा है क्या? या बीजेपी को हराने का ठेका मुसलमानों ने लेकर रखा है क्या कि बीजेपी को हराना है और कांग्रेस को जिताना है? अरे जब से मुसलमानों, याद रखना एक चीज़ को, जब से मुसलमान बीजेपी को हराना चालू किए हैं तब से बीजेपी दिन ब दिन सत्ता में उठती चली गई है और आज सत्ता पर काबिज है। उसका मेन रीज़न यही है कि मुसलमान सिर्फ बीजेपी को हराने के पीछे रहता है। और जब दूसरे हमारे हिंदू भाई देखते हैं कि अरे सारा मियाँ तो एक तरफ हो गया कि बीजेपी को हराना है, तब वहाँ पर हिंदू मुस्लिम हो जाता है। तो फिर हिंदू लोग सोचते हैं कि अरे भाई, जब मियाँ लोग बीजेपी को हरा रहा है तो हम हिंदू है तो हम बीजेपी को जिताएंगे। और जब से मुसलमान हराना चालू किए हैं, बीजेपी आज देखिए सत्ता में आ चुकी है, 340 सीट 240 सीट जीती है, 300 के आसपास वो लेके सत्ता में है और हर जगह देखिए सत्ता में आई। इसका मेन रीज़न यही है, मुसलमानों खुद की क़यादत मजबूत करो, खुद की क़यादत मजबूत करो। बीजेपी को हराने और कांग्रेस आरजेडी के तलवे चाटना बंद करो। मुसलमान जो तलवे चाटते हैं, कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, इसके तलवे गुलाम बन चुके, बंधुआ मजदूर हो चुके हैं। बिहार के नहीं, लगभग सारे हिंदुस्तान के मुसलमान, सारे हिंदुस्तान को नहीं बोलूँगा, 2-4 स्टेट आज भी ये है, जैसे केरला वगैरह में पढ़े लिखे लोग हैं, तमिलनाडु में पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये लोग समझते हैं क्या सही है क्या गलत। लेकिन ख़ास तौर से बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड, एमपी, इस साइड के जो लोग हैं उनका वोट देने का एक ही मकसद है, आपके घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, इलाज हो रहा है, नहीं हो रहा है, खा रहे हो, नहीं खा रहे हैं, सिर्फ बीजेपी को हराना है। एक ही मकसद वोट देते आ रहे हो। इसी दिन ब दिन मुसलमान पिछड़ता चला जा रहा है। बिहार विधानसभा में किसी टाइम में 60-60, 65-65, 70-70 मुसलमान एमएलए हुआ करते थे। आज कितने एमएलए हैं मुसलमानों के? गिनती के एमएलए बच गए मुसलमानों के। आज जो बचे हुए हैं वो लोग एमएलए नहीं है, चापलूस हैं, दलाल हैं, जैसे कारी शोएब जैसा लोग है आरजेडी का। तो क्या है, मुसलमानों का एमएलए कहलाएगा? चापलूस सब है। इसीलिए कौम के मुसलमानों से मैं अपील करता हूँ कि अपनों का साथ दो और खुद के लिए लड़ो, खुद को जिताने के लिए। क्या यार, आरजेडी को जिताने के लिए या बीजेपी को हराना है? बीजेपी हार जाएगी तो हमारा फ़ायदा नहीं है, आरजेडी जीत जाएगी तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं। उससे हमारा क्या मतलब है? हमारा कोई एमएलए विधानसभा में पहुंचेगा जिसके मुंह में आवाज़ होगी, जिसके पास ज़बान होगी, वो आपके लिए विधानसभा में अपनी बात उठाएगा, आपके लिए लड़ेगा। मर्द को भेजिए, किसी का गुलाम को मत भेजिए। पहले के ज़माने में जिस तरह के हुआ करते थे, डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब, सीमांचल में तस्लीमुद्दीन साहब, दरभंगा में फातमी साहब, बड़े इलियास हुसैन साहब, बड़े बड़े दिग्गज लोग थे जो मुसलमानों की आवाज़ को बेबाकी के साथ रखते थे और मुसलमान पार्टी के लोग भी उससे डरते थे। लेकिन अब कुछ बचे हुए हैं मुसलमान चापलूसी करते हैं। और आरजेडी कांग्रेस को मालूम है, तृणमूल हो या सपा हो, सबको ये मालूम है कि मुसलमान को टिकट देंगे तो और न देंगे तो वोट हमको ही करेगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है। उसको दिमाग में एक चीज़ बैठा दी गई है कि हमको बीजेपी को हराना है, इसीलिए वोट हम उसको टिकट देने से या नहीं देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने सिर्फ 2 मुसलमानों को टिकट दिया था। वही नौमी फेल बोलता था तेजस्वी यादव
कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब 18% मुसलमान है तो 8 सीट तो बनती थी हमारी, लेकिन टिकट 2 सीट क्यों दिए? क्योंकि तुमको मालूम था मुसलमान जो है बंधुआ मजदूर हो चुका है, ग़ुलाम हो चुका है। उनको सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है कि बीजेपी को हराना है, बस, दूसरा कोई मतलब ही नहीं है। आप पढ़े लिखे नहीं, आपके बच्चे पढ़ ले रहे लिख रहे, शिक्षा व्यवस्था क्या हाल है, रोज़गार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस तरह की कोई चीज़ से मतलब नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है, गोश्त भात। हाँ, दूसरा एक चीज़ और है, जो भी सरकार उसको आज़ादी देगी गोश्त भात खाने की, बस उसको वोट देगा। गोश्त भात, 2 ही चीज़ चाहिए, एक बीजेपी को हराना है और एक गोश्त भात खाना है। तीसरा कुछ आता ही नहीं मुसलमानों को, गोश्त भात खाओ और बीजेपी को हराओ। और अरे आज हमारी सियासी जमात कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कितने कम मुसलमान बच गए, और जो मुसलमान है भी वो बेज़ुबान है, गूंगे बहरे हो चुके हैं। इसलिए मुसलमानों, कभी बीजेपी को हराने के लिए या आरजेडी को जिताने के लिए वोट मत दो। अगर बीजेपी में भी अगर अच्छा मुसलमान है, जैसे शहनवाज हुसैन हुए, एक से एक अच्छे अच्छे नेता लोग अगर हैं तो उनको भी आप जिताइए। कांग्रेस आरजेडी में उनको भी जिताइए, और कोशिश कीजिए कि जो जमात है उनको जिताइए, एमआईएम को जिताइए, अभी जन स्वराज आ रही है उनके एमएलए को जिताइए, बहुत से उनको जिताइए। अगर हिना साहब उतारती हैं तो और अपनी पार्टी बनाती हैं तो उनके पार्टी को तो सबसे पहले सपोर्ट कीजिए। हिना साहब एक मजलूम महिला है, उस पर बहुत जुल्म हुआ है, इसलिए बिहार के मुसलमानों से ये अपील करूँगा कि सबसे पहले अगर बिहार के मुसलमानों को ख्याल करना है तो हिना साहब को, जो डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब की वाइफ है, उनका ख्याल कीजिए। और उसके बाद जहाँ भी देखिए कि हम कौन मुसलमान नेता हमारा नेतृत्व कर सकता है, हमारी क़यादत कर सकता है, उसको जिताइए। किसी बंधुआ मजदूर गुलाम को मत जिताइए, नंबर 1। और नंबर 2, भाजपा को हराने के लिए कभी वोट मत करो, खुद को जीतने के लिए वोट करोगे। हमको कैसे जीतना है? भाजपा को हराने के लिए वोट करते हो यार, समझ में नहीं आता है। तुमको भाजपा क्या दे देगी, या कांग्रेस आरजेडी वाले क्या दे देंगे? आज तो हो गई ना तुम्हारी। तुमको तो सब सारे जो उससे खुद को सेकुलर पार्टी बोलते हैं, सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, तृणमूल हो, जितने भी, सबको मालूम है कि बीजेपी की डर से वोट हमको ही देगा। इसलिए ना तुमको कोई टिकट देता है, न कोई तुमको अपने मंच पे बैठालता है, न कोई तुम्हारा रिस्पेक्ट करता है, न कोई तुमको बड़ा मंत्रालय देता है, न कहीं नेता प्रतिपक्ष बनाता, कुछ भी तुमको नहीं बनाता है, क्योंकि तुम बंधुआ मजदूर हो चुके हो। इसीलिए मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ कि खुद को जीतने के लिए वोट करो, बीजेपी को हराने के लिए नहीं, और गोश्त भात खाने के लिए नहीं, और किसी आरजेडी और कांग्रेस या समाजवादी या किसी को जीतने के लिए वोट मत करो। खुद को जीतने के लिए अपनी क़यादत को मजबूत करो, जो तुम्हारी आवाज़ को विधानसभा तक लेके जाएगा और ईंट से ईंट बजाकर तुम्हारा जो हक है तो वो तुमको दिला पाएगा। उसको वोट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।